नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस एक नए शानदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और उस इन्वेस्टमेंट का नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वॉरेन बफेट सर का भी काफी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है। वॉरेन बफेट सर इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और वो इंडेक्स फंड को काफी लाइक करते हैं। इंडेक्स फंड के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड के फायदे क्या है, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के कितने प्रकार होते हैं, बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि सभी इंडेक्स फंड के अपने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है, इसलिए सही इंडेक्स फंड को चूज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। छठा एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडेक्स फंड में हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं और इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है। मतलब अगर आपने एक निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा जो निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है। यह एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जहां फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता बल्कि इंडेक्स को ही फॉलो करता है। ये समझो कि जिस रेशियो में इंडेक्स फंड में स्टॉक्स होते हैं, फंड मैनेजर उसी रेशियो में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 में SBI का हिस्सा 10% है तो फंड मैनेजर फंड का कुल 10% हिस्सा SBI स्टॉक्स में निवेश करेगा। इस प्रकार फंड मैनेजर स्टॉक संरचना में विशेष कोई बदलाव नहीं करता है। और दोस्तों, इंडेक्स फंड उन सारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो देश के सबसे बड़ी कंपनी होती है। इन सारी कंपनी पर देश का इकोनॉमी टिका होता है, तो ओवर टाइम देखा गया है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। अब बात करें हम दूसरे सवाल की कि इंडेक्स फंड के फायदे क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी काम में या कोई इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं दिखेगा तो लोग उस काम को करेगा ही क्यों। तो इंडेक्स फंड के कुछ फायदों के बारे में हम बात करेंगे जो और इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छी और सेफ मानी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले फायदे की बात करें तो लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा मार्केट रिटर्न और चौथा सिंप्लिसिटी। इन चारों पॉइंट को अगर हम डिटेल में समझते हैं तो पहला पॉइंट आता है लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड में भी म्यूचुअल फंड की तरह ही एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक AMC कंपनी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, और सभी लोगों का पैसा इन्हीं AMC कंपनी के पास जाता है। और इनके पास हर एक फंड के लिए एक स्पेशल टीम होती है जो मार्केट एनालिसिस में काफी एक्सपर्ट होते हैं, जिसका काम होता है कि अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करना और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बनाना। तो म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि यहाँ का एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 2% तक एक्सपेंस चार्ज ले लेती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए बड़ी टीम की जरूरत होती है, बड़ी ऑफिस चाहिए होगा, अनेकों तरह के एक्सपेंस होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के अलावा भी कई सारे अलग अलग स्टॉक्स में अपना पैसा निवेश करती है, जिसमें काफी हाई रिस्क होता है और ओवर टाइम देखा गया है कि अच्छे रिटर्न्स भी होते हैं। इंडेक्स फंड की तुलना में म्यूचुअल फंड को काफी अच्छा रिटर्न देखा गया है और वहाँ पे रिस्क भी काफी हाई होता है। दोस्तों, अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इन्हीं सभी में थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक कंपनी में लगाता है, जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जिसके लिए कोई बड़ी टीम की या कोई बड़े रिसर्चर की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही बड़ी ऑफिस की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 0.1 से लेकर के 0.37% तक ही मात्र कमीशन चार्ज करती है। अब इसी का दूसरा बेनिफिट देखो, डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स फंड आपके पैसे को कई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क कम हो जाता है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि मान लो कल कोई इंडेक्स फंड अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वो कल को कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा वहाँ पे डूब जाता है। अगर उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक कंपनी में लगा दिया जाए तो मान लो अगर कोई कंपनी लॉस में भी जा रही है तो फिर कई ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही होगी और वहां से रिटर्न बन करके एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है और 3 से 5 साल में एक एवरेज रिटर्न मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे किसी भी इंडेक्स फंड को देखोगे तो होल्डिंग्स में आपको दिखेगा कि यहाँ 50 कंपनी में इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा हर कंपनी में लगा रखा है, और ये आप भी देख सकते हो कि कौन सी कंपनी में कितना परसेंटेज इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे ग्रो ऐप में आ गया हूँ और यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड में मैं किसी भी इंडेक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो होल्डिंग में यहाँ 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, और आप एक एक करके
की कंपनी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 5.25% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेंड लिमिटेड में 4.97% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 4.61% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। टाटा पावर कंपनी में इन्होंने 3.66% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी देख सकते हो। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्ट ब्रोकर ऐप पे पहुंच जाओगे और वहां से आप इस चीज को देख सकते हो। अब मैं दोस्तों इसी में तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो तीसरा पॉइंट है मार्केट रिटर्न्स। क्योंकि ये मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको मार्केट के हिसाब से ही रिटर्न मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। जैसे कोविड के बाद से मार्केट में काफी तेजी दिखी तो इंडेक्स में भी परसेंटेज वाइज काफी ग्रोथ देखने को मिली और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। तो सारा कुछ डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया है तो इंडेक्स फंड भी 15% का रिटर्न देगा। और इंडेक्स फंड के केस में पिछले 3 इयर्स में देखा गया है 16.3% से लेकर 23.67% तक रिटर्न मिले हैं। और दोस्तों ये मैंने पास्ट रिटर्न की बात की है, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर रिटर्न भी ऐसा ही होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। इंडेक्स फंड को समझना और मैनेज करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें साफ साफ लिखी होती है और आसान लैंग्वेज में होती है, जिसे आप इजीली समझ जाओगे और रिस्क भी अदर इन्वेस्टमेंट से कम होता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो है इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। एक इंडेक्स फंड किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है। फंड मैनेजर सिर्फ उसी इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर इंडेक्स फंड में चेंज आते हो तो समझ लो मार्केट में भी कुछ न कुछ चेंजेस हो रहा होता है। यानी मान लो निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी उस इंडेक्स से बाहर हो जाता है तो बाहर होने का कारण होता है उसका खराब परफॉर्मेंस, यानी लॉस में जा रही कंपनी तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 से बाहर हो जाता है और जो 51वें नंबर पे कंपनी होती है वो उस निफ्टी 50 का हिस्सा हो जाता है। और इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है और जिसे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। पैसिवली मैनेज होने के कारण फंड मैनेजर इंडेक्स के अनुसार स्टॉक्स खरीदता है और बेचता है। मान लो निफ्टी 50 में इंडेक्स ने एक वर्ष में 10% का रिटर्न दिया है तो उसका इंडेक्स फंड भी लगभग आपको 10% का ही रिटर्न देगा। और यहीं पे म्यूचुअल फंड को एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए कुछ ही लोग चाहिए होते हैं। आप जब इनके वेबसाइट या ब्रोकर ऐप पर देखोगे तो वहां पर आपको बस 2-3 लोग ही आपके प्रोफाइल में दिखेंगे, क्योंकि इन्हें तो बस निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ही अपना सारा पैसा लगाना है। तो इसके लिए बड़ी टीम की क्या ही जरूरत पड़ेगी। इंडेक्स फंड भी बिल्कुल निफ्टी 50 या सेंसेक्स के समान ही होता है। इनका भी थोड़ा थोड़ा पैसा टोटल 50 कंपनी में लगा होता है। अब दोस्तों हम बात करें इंडेक्स फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडेक्स फंड के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। चलिए कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड। ये प्योर मार्केट को ट्रैक करते हैं जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। दूसरा सेक्टोरल इंडेक्स फंड, ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ट्रैक करते हैं जैसे कि आईटी, फार्मा ट्रैक करती है और उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करती है। इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, अगर आप इंडियन कंपनी के अलावा दूसरे कंट्री यानी अमेरिकन कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए ऑप्शन है इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, जो आपको ऑप्शन देती है इन्वेस्ट करने का। ये इंटरनेशनल इंडिसेस को ट्रैक करते हैं जैसे कि S&P 500, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। अब सवाल ये उठता है कि बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे सेलेक्ट करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ही एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा आपका रिटर्न उतना ही बढ़िया रहेगा। एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा रहता है तो आपके रिटर्न पे भी असर पड़ता है। तो उस इंडेक्स के प्रोफाइल में आप इजीली देख सकते हो कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है, क्योंकि आपको ये हर साल पे करना पड़ता है। वैसे तो इंडेक्स फंड किसी और इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में कम ही एक्सपेंस चार्ज करती है, फिर भी आपको वहाँ पे मिनिमम देखना। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर भी एक प्रॉब्लम हो तो आपको कम ट्रैकिंग एरर वाले फंड्स को फाइंड करना है, क्योंकि वो बेटर परफॉर्म करता है। तीसरा है फंड साइज। दोस्तों इंडेक्स फंड में फंड साइज काफी मैटर करती है। लार्ज फंड साइज वाले यूजुअली ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज इंडेक्स फंड। चौथा पॉइंट दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस। अब आप ये भी देख सकते हो कि किस इंडेक्स फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, यानी 5 साल 3 साल का वहाँ पे ग्राफ देख करके आप जज कर सकते हो कि किस इंडेक्स फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर रिटर्न्स भी अच्छी होगी। सारा कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों छठा एंड लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। अलग अलग फंड को आप रिसर्च करो, जो ज्यादा बेटर लगे उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। दूसरा चूज प्लेटफॉर्म। आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या ब्रोकर के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या उस इंडेक्स फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इंडेक्स फंड के केस में भी आप 2 तरह से
से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक SIP और दूसरा लमसम। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आप अपना छोटी छोटी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा रिटर्न पा सकते हो एक लंबे समय में। इसके लिए कैलकुलेटर है, आप जितना भी मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे अमाउंट डाल करके, समय डाल करके और 12 से 15% इंटरेस्ट रेट डाल करके देख सकते हो। 30 साल में यूजुअली करोड़पति आप बन सकते हो अगर आप मिनिमम 2000 का भी SIP करते हो तो। लमसम का मतलब होता है एक बार इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक मोटी रकम है और आप उसे लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP के कंपेयर में लमसम में काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। चौथा है मॉनिटर। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करें, लेकिन ज्यादा ओवरथिंक ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में कभी लॉस और कभी प्रॉफिट दिखेगा। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपको 3 से 5 साल का टारगेट कम से कम लेना है मिनिमम। सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक विजन लेकर के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। हो सकता है आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा अच्छा माना गया है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लोगों के मन में हमेशा आते रहते हैं, जैसे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं जबकि इंडेक्स फंड पैसिव मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। दूसरा है, क्या इंडेक्स फंड बिगिनर्स के लिए सही है। तो बिल्कुल, इंडेक्स फंड बिगिनर्स के लिए ही काफी अच्छी होती है क्योंकि ये सिंपल और लो कॉस्ट होते हैं। तीसरा, क्या इंडेक्स फंड में रिस्क होता है। तो हर इन्वेस्टमेंट के पीछे रिस्क होता है, लेकिन इंडेक्स फंड डाइवर्सिफाई होते हैं जिससे रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल गाइड जो इंडेक्स फंड के बारे में हमने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो ये नॉलेजेबल वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके भी नॉलेज को बढ़ाने का काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।